मॉर्निंग क्लास। तो हम क्लास 10th है जो उसका सेकेंड चैप्टर केमिस्ट्री का एसिड बेस और सॉल्ट इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले थोड़ा हम इसका बेसिक देख लेते हैं जो स्टार्टिंग की लाइन में बोला गया है। यू हैव लर्न इन योर प्रीवियस क्लासेस दैट द श्योर एंड बिटर टेस्ट ऑफ फूड आर ड्यू टू एसिड और बेस। मतलब प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा होगा कि जो श्योर है, ठीक, यानी खट्टी चीज़ें हैं टेस्ट में जो लगती हैं उनको एसिड कहते हैं, और जो बिटर लगती हैं तीखी चीज़ें या फिर कड़वी चीज़ें उनको बेस कहते हैं। ऐसा हमने पीछे पढ़ा है। रेस्पेक्टिवली प्रेजेंट इन देम उनके अंदर रहता है। इन समवन इन द फैमिली इज सफरिंग फ्रॉम अ प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी। कुछ फैमिली में आप लोगों ने देखा हो किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है जब वो इंसान ज़्यादा खा लेता है उस समय। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू सजेस्ट अ रेमेडी? लेमन जूस, विनेगर, बेकिंग सोडा। जब किसी को एसिडिटी घर में हो जाती है तो उस समय आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? देखो, लेमन जूस तो देंगे नहीं, एसिड होगा, विनेगर नहीं देंगे उसमें भी एसिड हो गया, तो बेकिंग सोडा सॉल्यूशन में उसको मिला के दे देंगे तो एसिडिटी खत्म हो जाएगी। ऐसा ये बोला गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। यू हैव ऑलरेडी नो दैट एसिड आर श्योर इन टेस्ट एंड चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि जो एसिड है वो खट्टे होते हैं टेस्ट में, और इनकी खासियत ये होती है जो लिटमस पेपर होता है, एक लिटमस के बारे में अभी पढ़ाएंगे हम। जब एसिड को लिटमस पेपर पे रखते हैं या डालते हैं तो ये ब्लू कलर से रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ये एसिड की खासियत है। वेयर दूसरी तरफ बेसिस आर बिटर। अभी देखा जो बेसिस होते हैं वो बिटर होते हैं, बिटर मतलब कड़वे। एंड चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस टू ब्लू। और जब इसी लिटमस पेपर को, नया लिटमस पेपर लेंगे, उसको बेस में डालेंगे तो वो रेड से ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। ये पहचान होती है एसिड और बेस की एक लेबोरेटरी वे में, ठीक है। आगे देखते हैं उसके बाद क्या बोला गया है, ठीक। लिटमस इज ए नेचुरल इंडिकेटर। लिटमस एक ऐसा इंडिकेटर है जो नेचुरली पाया जाता है। इंडिकेटर मतलब जो एसिड बेस को पता लगाए वो, ठीक। तो एक नेचुरल इंडिकेटर लिए जिसका नाम लिटमस है। और टर्मरिक, हल्दी भी एक तरीके से इसी तरीके से इंडिकेटर है। जब लिटमस है वो लैब में इस्तेमाल होगा, टर्मरिक है वो नॉर्मली हम लोग अगर चाहे तो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं घर पे भी। हैव यू नोटिस दैट द स्टेन ऑफ करी ऑन अ वाइट क्लॉथ बिकम रेडिश ब्राउन व्हेन शॉप। तो मतलब जो कड़ी का जब वो स्टेन लग जाता है तो हमारे क्लॉथ कैसे थोड़े रेडिश ब्राउन के हो जाते हैं जब साबुन लगाते हैं तब। विच इज़ बेसिक इन नेचर, क्योंकि वो बेसिक नेचर में था इसलिए। इज स्क्रब्ड ऑन इट, स्क्रब करते हैं तब। इट टर्न येलो अगेन व्हेन द क्लॉथ इज वॉश्ड विद प्लेंटी ऑफ वाटर। और जब काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उसमें वाटर का इस्तेमाल करते हैं या फिर कुछ जब कपड़े साफ करते हैं तो वो पहले रेड था यानी ब्राउन था। जब रेडिश ब्राउन जो उस पर कड़ी गिर गई स्टैंड की तो वो रेडिश ब्राउन हुआ, साबुन से धुल दिए, ठीक है। तो यानी बेसिक इन नेचर है। उसके बाद फिर दोबारा उसको धुले पानी से तो वो येलो कलर का हो गया है। यू कैन आल्सो सिंथेसिस इंडिकेटर सच एज मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोल्फथालीन टेस्ट फॉर एसिड बेस। तो टोटल इसमें हमको एसिड बेस पता करने के लिए कितने, इसने 4 चीज़ें बता दी। पहला लिटमस पेपर, जो एसिड में डालेंगे तो ये किस में हो जाएगा हमारा, ब्लू से रेड में, और बेस में डालेंगे तो ये हो जाएगा रेड से ब्लू में। दूसरा इसने बताया टर्मरिक यानी हल्दी वाला हम कर सकते हैं, जो किसी भी रेडिश ब्राउन रहेगा फिर शॉप लगाएंगे तो बेस नीचे हो जाएगा। उसके जब फिर दोबारा उसको पानी में डालेंगे तो वो येलो हो जाएगा, ये टर्मरिक का इस्तेमाल हो जाएगा। और भी हम, एक मिथाइल ऑरेंज रहता है, ठीक है ना, और दूसरा फिनोल्फथालीन रहता है। ये 4 इंडिकेटर हमने अभी इसमें देखे। अब देखते हैं हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द रिएक्शन ऑफ एसिड और बेस। इसमें हम पढ़ेंगे किस तरीके से एसिड बेस रिएक्ट करते हैं। हाउ एसिड बेस कैंसिल आउट ईच अदर, किस तरीके से एसिड और बेस आपस में कैंसिल हो जाते हैं और एक दूसरे को इफेक्ट को कम करते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो रोज़ के डेली के डे टू डे लाइफ में हम ये सब देखते हैं। तो एक छोटा सा पैराग्राफ दे दिया गया है इसने कि लिटमस क्या है, तो उसको थोड़ा देख लेते हैं। लिटमस सॉल्यूशन या पर्पल डाई, एक पर्पल डाई होती है विच एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकन, जो कि लाइकन से निकाली जाती है। ए प्लांट बिलोंगिंग टू डिवीजन थैलोफाइटा, थैलोफाइटा एल्गी है, वो हेल्प करती है लाइकन को बनाने में। एंड कॉमनली यूज्ड इंडिकेटर, और ये जो लिटमस है वो इंडिकेटर के रूप में इस्तेमाल होता है। व्हेन द लिटमस सॉल्यूशन इज नादर एसिडिक और नॉर बेसिक इट्स कलर इज पर्पल। मतलब ये कहना चाहते हैं जब लिटमस पेपर ना तो एसिडिक होगा ना ही बेस होगा, जब उसमें डालेंगे सॉल्यूशन तो वो पर्पल कलर का होगा। मेनली कहा गया है लिटमस पेपर पर्पल कलर का होता है। देयर आर मैनी अदर नेचुरल मटेरियल लाइक रेड कैबेज लीव्स, टर्मरिक, कलर्ड पेटल, सम फ्लावर्स सच एज हाइड्रेंगिया, पिटोनिया, जर्नियम,
या गैरानियम या जेरानियम, जो आप बोल पाए, विच इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस इन द सॉल्यूशन, दीज आर कॉल्ड एसिड बेस इंडिकेटर। तो इसने फिर देखो एसिड बेस इंडिकेटर, एसिड और बेस को पता लगाने के लिए कई चीज़ें और इस्तेमाल कर दी गई। कौन कौन सी? कैबेज लीव्स, टर्मरिक, कलर्ड पेटल ऑफ फ्लावर्स, और जब कुछ ना मिले तो हमारा लिटमस पेपर जिंदाबाद। ठीक है, तो मेनली एसिड और बेस को पता लगाने के लिए लिटमस पेपर का इस्तेमाल होता है, जो कि पर्पल कलर का एक पेपर के रूप में पाया जाता है। और अगर एसिड में डालेंगे इसको तो ब्लू से रेड हो जाएगा वो, और बेस में डालेंगे तो ये रेड से ब्लू हो जाएगा, और लिटमस पेपर। तो नीचे आते हैं। ठीक है, अब लेबोरेटरी के हिसाब से समझते हैं। एसिड एंड बेस इन द लेबोरेटरी, हमारे लेबोरेटरी में एसिड और बेस को कर दिया गया, यानी ला दिया गया है। तो देखो इसमें कुछ इन्होंने एसिड के नाम दे दिए हैं, ये देखो, और बेस के नाम दे दिए हैं। ठीक है, ये कलेक्ट द फॉलोइंग सॉल्यूशन फ्रॉम द साइंस लेबोरेटरी: HCl, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोशियम, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो इन्होंने बोला 2.0 एक्टिविटी में ये कुछ लेबोरेटरी साइंस से हमें क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कलेक्ट करने हैं। पुट अ ड्रॉप ऑफ ईच एबव सॉल्यूशन ऑन अ वॉच ग्लास, इन सबको वॉच ग्लास एक कटोरी रूप में रहती है, उसमें रखने हैं 1 बाई 1। एंड टेस्ट विद द ड्रॉप ऑफ इंडिकेटर, और जो इंडिकेटर है उनको इनके ऊपर डालना है, सभी के ऊपर। तो हमें क्या चेंज दिखेगा? रेड होगा, ब्लू लिटमस पे, नेफ्थलीन, मिथाइल ऑरेंज, ये सब सॉल्यूशन इस्तेमाल करके हमें बताना है रेड लिटमस सॉल्यूशन किस में आया, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन किस में आया, नेफ्थलीन में क्या है, मिथाइल ऑरेंज में क्या है, ये सब हमको देखना है। ठीक है, आगे देखते हैं उसके बाद में। दीज इंडिकेटर टेल अस, ये इंडिकेटर जो इस्तेमाल करेंगे हम, ये हमको बताएंगे कि वो एसिडिक है या बेसिक है। जिस तरीके से कलर चेंज होगा उस तरीके से हम बता पाएंगे कि वो एसिड है, बेस है। और कुछ ऐसा भी होता है कि कुछ जो स्मेल करके भी हम बता सकते हैं कि वो एसिडिक या बेसिक है। जो स्मेल करने से पता चलेगा वो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर होते हैं। जैसे इमली, इमली खट्टी होती है तो इसलिए वो एक स्मेल से पता चल जाती है, तो एक तरीके की इमली एक एसिडिक पदार्थ है। ठीक है, देखो यहाँ लिखा भी है, ऑनियन का एग्जाम्पल दे दिया प्लास्टिक बैग में। और आगे फिर भी याद ना हो तो एक NCERT जो हमारी क्लास 7th में है साइंस की, उसमें कुछ इंडिकेटर नाम दिए गए हैं, वो लर्न कर लीजिए। ये देखिए किताब है एक, है ना। तो देखो ये है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारे कौन है, एसिड है। जैसे एसिटिक एसिड विनेगर में मिलेगा, फॉर्मिक एसिड एंटीसेप्टिक में मिलेगा, सिट्रिक एसिड खट्टे पदार्थों में मिलेगा, लैक्टिक एसिड मिल्क कर्ड में मिल्क में मिलेगा, ऑक्जेलिक एसिड स्पंज में, एस्कॉर्बिक एसिड एमला सिट्रस फ्रूट में, टेट्रिक एसिड टर्मिनेटेड ग्रेप्स अनराइप मैंगो में मिलेगा। बेस कौन कौन से हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर में मिलेगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड विंडो क्लीनर में मिलेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोप में मिलेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मैग्नीशियम में यहाँ मिलेगा। तो नीचे वाली चीज़ें हैं वो बेस है, ऊपर वाली चीज़ें वो सब एसिड है। ये देखो यहाँ पे कितना अच्छा एक्सप्लेन किया गया है कि किस तरीके से हमारी जो लिटमस है वो बनती है। ये देखो लिटमस का डायग्राम भी यहाँ पे किया गया है। ए लाइकेन है, बी रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर है। ठीक, तो इसको हम समझाने के लिए बताए थे कि कौन से एसिड है कौन से बेस है, वो आप इनको लर्न कर लीजिएगा। अब अपने वापस उसी पे चलते हैं। तो अब हम अपने प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं कि हाउ डू एसिड बेस रिएक्ट विद मेटल। जब एसिड और बेस मेटल से रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं? तो ये देखो इसमें रिएक्शन ऑफ जिंक ग्रेन्यूल विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड टेस्टिंग हाइड्रोजन गैस बाय बर्निंग। मतलब क्या किया गया, एक जिंक ग्रेन्यूल लिए और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया, यानी H2SO4 लिया गया। और क्या करते हैं, देखो इसमें H2SO4 भी है और जिंक के कुछ कण पड़े हुए हैं। ठीक है, इसको क्या किया गया, इसको बर्न किया गया गैस पे। ठीक, एक तरीके से। और जैसे ही बर्न किया गया तो वैसे ही इस जो डिलीवरी ट्यूब है यहाँ से ही बबल्स निकले। ठीक है, सॉफ्ट सॉल्यूशन से बबल्स निकले। तो बबल्स का इंडिकेशन ये है कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस पॉपअप साउंड से रिलीज हो रही है। जब आप कान लगाएंगे इसके पास में तो आपको सिस 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 की आवाज़ आएगी, तो पॉपअप साउंड होती है, इसका मतलब हाइड्रोजन गैस निकल रही है। तो जब भी मेटल से रिएक्ट करेगा कोई एसिड तो हाइड्रोजन गैस निकालेगा। तो इसको नीचे हम देखते हैं कि ये बात कहाँ गई। ये देखो यहाँ कही गई, कितनी अच्छी बात इसने कही है। तो हम लोग इसको देखते हैं। नोट द मेटल इन द एबव रिएक्शन डिस्प्लेस हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द एसिड एस हाइड्रोजन गैस। तो वही बोला कि मेटल्स के साथ जब एसिड मिलाया, यानी H2SO4 जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसको मिलाया गया तो हाइड्रोजन गैस निकली, टू फॉर्म कंपाउंड। फिर एक कंपाउंड बना जिसे सॉल्ट कहते हैं। ठीक है, अब यही है कि एसिड और मेटल, जब भी एसिड और मेटल को एक साथ रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अब इसको रिएक्शन समझा दिया गया। देखो NaOH लिया इसने,
टिक्लोटिनस फाउलो। उसके बाद Zn वो लिया, क्या कहते हैं, Zn मेटल लिया और एसिड लिया NaOH, बेस है। लेकिन वही अब बेस ले लो एसिड ले लो, बात देखिए क्योंकि रिएक्शन ही बोली गई है। तो देखो ये सॉल्ट बन गया और हाइड्रोजन गैस निकल गई। अब यहाँ पे अगर आप HCl लेते तो भी क्या करते, H2 गैस अलग हो जाती है ना, 2HCl लेना पड़ता लेकिन, और ZnCl2 बन जाता और H2 गैस अलग निकल जाती, तो ये एसिड क्या हो जाता। अब इसने बेस का दिखा दिया है तो आप बेस का देख लो, NaOH एक बेस है, पीछे हमने बताया था, अभी ऊपर दिखाया था। और जब ये मेटल से मिलेगा तो H2 अपने आप निकाल देना और जो बचा Na2ZnO2, ये आपकी रिएक्शन हो गया, यानी सॉल्ट बन गया। अब आगे देखते हैं, ये हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि यहाँ पे ये रहा हमारा क्या, मेटल कार्बोनेट। इसको जब हमने एसिड में रिएक्ट करवाया तो NaCl नमक बना, वाटर निकला और CO2 निकला, तो ये ठीक है ना, एक ये हो गया। अब इसमें जब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से रिएक्ट कराया एसिड तो नमक मिला, पानी मिला, CO2 मिला। ये टेस्ट ट्यूब ए और टेस्ट ट्यूब बी में हमने जो 2.5 है इसको दर्शाया गया, तो वही रिएक्शंस मिली। तो मेनली कहा जाए कि जब भी मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये बनना जरूरी है। अगर क्वेश्चन आता भी है तो बिना सोचे समझे जहाँ कहीं मेटल कार्बोनेट मिल जाए एसिड से रिएक्ट करता हुआ, तो पहला पॉइंट याद रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर अपने आप लिख देना है, बाद में सॉल्ट जो बचे वो लिख देंगे, बैलेंस कर लेंगे उसके बाद। ठीक, अब यहीं क्या है, इसने क्या किया कि लाइम वाटर को जो CO2 निकला था इससे पास करा दिया, तो हमारा वाइट प्रेसिपिटेट मिल गया। क्या मिल गया, वाइट प्रेसिपिटेट। ये देखो, ये लाइम वाटर है, CaOH को होल ट्वाइस, CO2 से रिएक्ट कराया तो CaCO3 प्लस H2O निकला। और जैसे ये CaCO3 फिर पानी से पास कराया, फिर हाइड्रोजन से पास कराया, तो हमें सॉल्युबल इन वाटर ये वाला कंपाउंड मिल गया। अब थोड़ा डिटेल में क्या लिखा है वो देखते हैं। लाइमस्टोन चौक एंड मार्बल डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट के अलग अलग फॉर्म होते हैं, लाइमस्टोन, चौक और मार्बल। ऑल मेटल कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड टू गिव करस्पॉन्डिंग सॉल्ट कंडक्ट्स वाटर। मतलब ये कहने वाला ये कहना चाहता है कि कोई भी मेटल कार्बोनेट हो या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, ये जब भी एसिड से मिलेगा तो सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देगा ही। और ये एक तरीके से फॉर्मूलेशन लिख दिया है जो हमने बताया वो। अब आते हैं हाउ डू एसिड बेस रिएक्ट विद ईच अदर। आपस में ये लोग मिलके क्या बनाते हैं, तो एक ये बेस था, ये एसिड है, ये दोनों आपस में मिले तो सॉल्ट और वाटर बनाया, ये याद रखना है। ये रिएक्शन दे दी इसने। और इसमें एक बात आती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, तो द रिएक्शन बिटवीन एसिड और बेस टू गिव सॉल्ट एंड वाटर नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जो एसिड और बेस मिलके सॉल्ट और वाटर मिलाते हैं। ठीक, मेटल ऑक्साइड से एसिड रिएक्ट करेंगे तो वही फॉर्मूला, मेटल ऑक्साइड एसिड जब भी मिक्स होंगे तो सॉल्ट और वाटर बनाएंगे। ठीक है, क्या बनाएंगे, सॉल्ट और वाटर। तो ये तो आपको नॉर्मली मेटल ऑक्साइड को ही ले लो, NaOH हो जाएगा ना, NaOH मेटल ऑक्साइड, हाँ ना, ठीक है। वैसे Mg2 बढ़िया रहेगा, Mg2O और HCl ले लो तो सॉल्ट और वाटर हमको बाहर मिल जाएगा। ठीक है, इस पे आते हैं। उसके बाद में रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड विद बेस। अब क्या है, रिएक्शन करवानी है जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है उनकी बेस से। तो इसमें क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज बेस रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस सॉल्ट और वाटर। इसमें भी वही सॉल्ट और वाटर ही मिलेगा। ठीक, हाँ। उसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट हम अब नेक्स्ट सेकंड पार्ट में हम लोग कवर करेंगे क्या कि व्हाट डू ऑल एसिड एंड ऑल बेस हैव इन कॉमन। क्या जितने भी एसिड है कि जितने भी बेस है वो सब कॉमन होते हैं, इनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ कैसी होती हैं, कौन क्या करता है, कौन कैसे निकालता है, कौन एसिडिक होगा कौन बेसिक होगा, किस में हाइड्रोजन गैस निकलेगी किस में नहीं निकलेगी। तो फिर भी इसको आप देख लीजिएगा कि जो एसिड है वो H+ आयन कंटेन करेंगे जब भी कभी भी रिएक्ट करेंगे। ठीक है ना, यानी एसिड के पास में H+ आयन यानी हाइड्रोजन आयन निकालने की कैपेसिटी रहती है। तो इसी को डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू क्लास।